हाय एवरीवन। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी मीडियम के लिए मीटर ब्रिज मीटर सेतु। आज इस पर डिस्कस करेंगे। मीटर सेतु क्या होता है। तो मीटर सेतु के बारे में ये है कि मीटर सेतु क्या है। एक्चुअल में मीटर सेतु एक सरल उपकरण है जिसकी सहायता से हम किसी अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं। तो मीटर सेतु के बारे में क्या बताएंगे। मीटर सेतु व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। सिद्धांत इसका क्या है बेटा। प्रिंसिपल अभी हमने बताया। मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका सिद्धांत व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका सिद्धांत यह है मीटर सेतु का, अगर चार प्रतिरोध की एक व्यवस्था को चतुर्भुज के अकॉर्डिंग जोड़ा जाए। किस टाइप से, इसे समझ लें। ऐसे हमने ये पढ़ा चुके व्हीटस्टोन ब्रिज। आप इसकी वीडियो देख सकते हैं। ये गैल्वेनोमीटर है। ये यहाँ हम एक बैंड जोड़ देते हैं, रेजिस्टेंस P, Q एंड R। ये B पॉइंट है, ये D है, ये A है, ये C है। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत ये कहता है यदि B व D, सीधा लिखेंगे, B व D के विभव समान हो, बिंदु B और बिंदु D के विभव समान हो तो इस सिचुएशन में क्या आएगा, P बाई Q हमारा किसके इक्वल आएगा, R बाई S के। ये इसका सिद्धांत है। आज से अगर कहा जाए कि मीटर सेतु किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। और व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत यह है कि चारों प्रतिरोध इस प्रकार से संयोजित किए जाएं कि बिंदु B और D के बीच का विभवांतर 0 हो, या बिंदु B और D के विभव समान हो, या धारामापी में कोई विक्षेप ना हो। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा जो सेतु है वो संतुलित कहलाएगा। ऐसी स्थिति में P बाई Q = R बाई S। इसमें S हमारा क्या होगा, अननोन रेजिस्टेंस होगा, अज्ञात प्रतिरोध होगा। हम लोगों को करना क्या है, अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है मीटर सेतु की सहायता से। ओके बेटा, अब थोड़ा सा हम इसका वर्णन करते हैं। रचना क्या है इसकी। मीटर सेतु होता क्या है। मीटर सेतु लकड़ी के एक प्लांक पर, एक तख्ते पर, या एक बोर्ड कह दीजिए उसको, उस बोर्ड पर इस टाइप से, इसमें दो एल आकार की पत्तियां होती हैं जो कॉपर की बनी होती हैं। अगर आपका मीटर सेतु अच्छा है तो ये कॉपर की बनी हुई पत्तियां होती हैं एल आकार की। एक पत्ती स्ट्रेट होती है इनके बीच में, इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ ये एल आकार की दो पत्तियां होती हैं एल आकार की। इसमें यहाँ ये संयोजक पेंच लगे होते हैं, संयोजक पेंच बोलते हैं इनको। इसमें 3 संयोजक पेंच होंगे। इसमें हमारे 3 संयोजक पेंच होते हैं ये। और इन संयोजक पेंचों से एक तार, एक समान मोटाई का एक तार जिसे हम नाम कह सकते हैं AB या AC कह लो, एक तार AC जुड़ा होता है। इसका मध्य बिंदु D होता है। और यहाँ एक गैल्वेनोमीटर जोड़ देते हैं। और इस गैल्वेनोमीटर का संबंध हम क्या कर देते हैं, किसी जोकी से कर देते हैं। ये क्या है, जोकी विसर्पी कुंजी होती है। इस जोकी को हम तार AC पर खिसकाकर कहीं पर भी स्पर्श करा सकते हैं।
यहां हम क्या करते हैं, एक नॉन रेजिस्टेंस जोड़ते हैं कैपिटल R ओम का। ये एक प्रतिरोध होगा, R प्रतिरोध है, ये धारामापी है। और यहां हम लगा देते हैं अज्ञात प्रतिरोध, जिसका कि हमें प्रतिरोध ज्ञात करना होता है, इसे बोलता है S। यहां हम जोड़ देते हैं एक बैटरी सेल कुंजी K, और एक साहब यहां पर हम रियोस्टेट जोड़ देते हैं इस टाइप से। ये एक रियोस्टेट हो गया, ये कुंजी K, ये E। अब देखिए ये एल आकार की पत्तियां होगी, ये किसकी बनी है, कॉपर की, ये कॉपर की बनी होती है। ये तार जो होता है हमारा तार एक समान मोटाई का होगा, एक समान मोटाई, एक समान मोटाई का तार होगा। और ये मान लेंगे हम पॉइंट बी। इसमें तार का पदार्थ किसका होगा, तार जो होगा किस किसका होगा, या तो होगा ये कांस्टेंटन, कांस्टेंटन, या क्या होगा मैग्नीन का होगा, मैग्नीन धातु है, मिश्र धातु, या क्रोमियम का होता है, क्रोमियम। इन पदार्थों का तार होता है, ज्यादातर मैग्नीन धातु का प्रयोग किया जाता है, या कांस्टेंटन का। एक समान मोटाई का 1 मीटर लंबा तार होता है। इसकी लेंथ कितनी होती है, 100 सेंटीमीटर। कितने बेटा, 100 सेंटीमीटर की लंबाई होती है इसमें, इस टाइप से। तो मीटर सेतु की रचना यह है कि इसमें एल आकार की 2 पत्तियां होती है जो कॉपर की बनी हुई होती हैं। एक इनके बीच में सीधी पत्ती होती है, और इन दोनों पत्तियों के बीच में 100 सेंटीमीटर लंबाई का मैग्नीन, कांस्टेंटन या क्रोमियम का तार, मिश्र धातु से बना हुआ क्रोमियम का तार जोड़ दिया जाता है। किसी भी धातु को ले सकते हैं, लंबाई एक समान होती है, कहीं पर भी ये मोटा या पतला नहीं होता, एक जैसा रहता है। इसके इस गैप में, पहले गैप में हम ज्ञात प्रतिरोध कैपिटल R जोड़ देते हैं। दरअसल ये क्या होता है, रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, जिससे हम किसी भी नॉन वैल्यू को निकाल सकते हैं। ये अज्ञात प्रतिरोध का तार S होता है। इसको करने का तरीका क्या है, अज्ञात प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं, अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करना, अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करना कैसे करेंगे, देखिए बहुत ही आसान है। यहां मान लेते हैं, माना तार की प्रति मीटर लंबाई का प्रतिरोध हम मान लेते हैं यहाँ पे कितना, बोलो, वो स्मॉल k है। कितना है, स्मॉल k। अब क्या करते हैं, कुंजी k को यहां लगा देते हैं। कुंजी k को ऑन कर दीजिए, ये ऑन होगी। ऑन करने पर यहाँ पे एक जोकी लगा होता है, इस जोकी को इस तार पर टच कराते हैं, यहाँ टच कराते हैं, फिर यहाँ टच कराते हैं, और टच कराकर ये देखते हैं कि अगर जोकी को पहली बार यहाँ टच कराने से डिफ्लेक्शन वन साइड आता है, लेफ्ट साइड आता है, और जोकी को तार पॉइंट सी पर टच कराने से ये डिफ्लेक्शन राइट साइड में जाता है, तो आपका जो सर्किट है वो प्रॉपर वे में काम करेगा। ये यानी कि ये कहा जा सकता है दिस सर्किट इज कंसिस्ट सर्किट। ये सर्किट कैसा होगा, बिल्कुल सही होगा और प्रॉपर वे में कार्य करेगा। अगर यहाँ टच कराने से और यहाँ टच कराने से डिफ्लेक्शन हमारा वन साइड आता है, तो हम इस परिपथ के अंदर जो त्रुटि है उसको दूर कर लेते हैं। उस त्रुटि को दूर कर लेंगे, कहीं पर हो सकता है कोई पेंच ढीला हो, या हमारे जो वायर है वो प्रॉपर वे में ना कसे हुए हो, या वायर पे क्या आ रहा हो, कार्बन आ रहा हो, तो हम उसे दूर कर लेते हैं। रियोस्टेट यानी कि जो धारा नियंत्रक है, इसका क्या काम है, इसकी हेल्प से हम तार AB पर या तार AC पर हम विभव यानी कि वोल्टेज या विभवांतर को घटा बढ़ा सकते हैं। अब ये हो गया, मान लीजिए हमारा परिपथ पूरी तरीके से क्या है बेटा, सफिशिएंट है, काम करने के लिए उचित है, और ये कंसिस्ट है। तो इस सिचुएशन में अब हमें क्या करना है, इस रेजिस्टेंस बॉक्स में से जो हमने यहाँ लगाया है, एक समुचित प्रतिरोध जिसकी वैल्यू हमें पता हो, एक निश्चित प्रतिरोध को यहाँ से निकाल लेते हैं, और निश्चित प्रतिरोध निकालकर जोकी की सहायता से एक ऐसा बिंदु फाइंड करते हैं तार AC पर, जहां पर जोकी को स्पर्श कराने से धारामापी के अंदर कोई विक्षेप ना हो, शून्य विक्षेप स्थिति है। अब मान लिया कि
प्रतिरोध आर पर यहां लिखेंगे माना प्रतिरोध कैपिटल आर पर शून्य विक्षेप स्थिति L1 लंबाई ऐसे ले लेते हैं, AB बराबर L1 लंबाई पर प्राप्त होती है, L1 लंबाई पर प्राप्त होती है। इस लेंथ को हम क्या कंसिडर करेंगे, L1। तो इधर हमारी कितनी बचेगी, 100 माइनस L1। तो ये प्रतिरोध P के इक्विवेलेंट होगा और इसका प्रतिरोध क्या होगा, Q के इक्विवेलेंट होगा। अब हम क्या करेंगे, अब तार AB का, तार का नहीं, यहां लिखेंगे भाग AB का प्रतिरोध कितना आएगा, उसे नाम देंगे P, इट इज इक्वल टू स्मॉल k इंटू लंबाई L1। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। प्रति मीटर लंबाई का प्रतिरोध कितना कंसिडर कर रखा है, स्मॉल k। अब यहां निकाल लेंगे भाग कौन सा बचा, BC का प्रतिरोध। भाग BC का प्रतिरोध कितना आएगा, उसे नाम दे देंगे Q। AB का जो इक्विवेलेंट प्रतिरोध है किसके तुल्य है, P के, और BC भाग का जो तुल्य प्रतिरोध है वो किसके इक्विवेलेंट है, Q के। तो Q इज इक्वल टू K इंटू लंबाई कितनी बची बेटा, 100 माइनस L1। तो भाग देने पर ये आ गया हमारी समीकरण नंबर 2। अब क्या करना हमें, अब P बटा Q K इंटू L1 बटे में K इंटू 100 माइनस L1। हमारा K से K कट जाएगा तो L1 बटा 100 माइनस L1 समीकरण नंबर 3, ये हमारी तीसरी समीकरण आ जाएगी। नोट कर लें आप, इसे देख लें स्थिति क्या बनती है। इसके बाद इसे हटा देते बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद देखिएगा, आपने पढ़ा सिंस P बाई Q इट इज इक्वल टू R बाई S, P बाई Q इट इज इक्वल टू R बाई S। तो इन दैट केस P बाई Q होगा हमारा L1 अपॉन 100 माइनस L1, और ये आएगा हमारे पास R अपॉन S। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, S की, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे 100 माइनस L1 अपॉन L1 और मल्टीप्लाई R। इस सूत्र में L1 कोमा कैपिटल R के मान रखकर अज्ञात प्रतिरोध कैपिटल S का मान ज्ञात कर सकते हैं, ये बेटा इसका आंसर आ गया। अज्ञात प्रतिरोध कैपिटल S का मान ज्ञात कर सकते हैं। इज दैट क्लियर, काम खत्म इसका। इसकी सीमाएं हैं कुछ, इसकी कोई कहने लगा प्रतिरोध मीटर सेतु की क्या सीमाएं हैं, मीटर सेतु की सीमाएं ये हैं, इसकी सहायता से हम बहुत न्यून प्रतिरोध नहीं ज्ञात कर सकते। इसकी सहायता से जब हमने प्रतिरोध ज्ञात किया है तो जो हमने कापर की पत्तियां ली हैं या चालक का जो तार एसी का प्रतिरोध है उसको नगण्य माना है। तो ये इसकी सीमाएं हैं, सीमाओं को इसकी कोई नहीं पूछता। तो आप बस इसका फार्मूला याद रखें, S इज इक्वल टू 100 माइनस L1 अपॉन L1 इंटू R। आप इसको नोट कर लें। एक क्वेश्चन देखिए, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़िए 1 मिनट, और इसको आप देखिए क्या कहता है आपका क्वेश्चन। एक बार समझने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये कहता है कि परिपथ की प्रथम स्थिति में, ये हमने पहली स्थिति शो की है, परिपथ की प्रथम स्थिति में शून्य विक्षेप स्थिति L1 लंबाई पर प्राप्त होती है। कितनी लंबाई पर, L1 लंबाई पर प्राप्त होती है। यदि प्रतिरोध S के समांतर क्रम में अज्ञात प्रतिरोध X जोड़ दिया जाए तो शून्य विक्षेप स्थिति L2 पर प्राप्त होती है। X का मान L1, L2 व S के पदों में ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन देखो बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। केस फर्स्ट पहली स्थिति, तो ये हमारा P बना, ये हमारा क्या है, Q है। यहां लिखेंगे सिंस P बाई Q इट इज इक्वल टू क्या होगा हमारा L1 अपॉन 100 माइनस L1।
याद रखने की बात है। और चूंकि हम लोगों ने पढ़ रखा P बटे Q इट इज इक्वल टू R बाई एस, तो इसलिए हमारा R बाई एस का जो मान है वो किसके इक्वल आएगा, L1 अपॉन 100 माइनस L1। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, पहली इक्वेशन। केस सेकंड बताते हैं हम। केस सेकंड देखिए इसका, ये फर्स्ट है, नोट कर लेंगे। केस सेकंड बेटे, केस सेकंड में ये कहता है कि अगर प्रतिरोध S के साथ में कोई अननोन प्रतिरोध X हम इसके साथ समांतर क्रम में जोड़ दें, ये समांतर क्रम हुआ, तो फिर हमारा जो शून्य विक्षेप स्थिति है वो L2 लंबाई पर प्राप्त होती है। केस हो गया हमारा सेकंड। केस सेकंड सबसे पहले हम निकाल लेंगे, सबसे पहले X व कैपिटल S का तुल्य प्रतिरोध, इसका तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे। इसका तुल्य प्रतिरोध नाम दे दो S डैश। दोनों समांतर क्रम में तो दोनों गुना बेटे दोनों का योग, ये आ गया। अब क्या कहता है, इसकी जरूरत खत्म होगी। अब ये कहता है, अब फिर से दोबारा से R अपॉन S डैश मस्ट बी इक्वल टू P अपॉन Q। P अपॉन Q किसके इक्वल होगा, L2 अपॉन 100 माइनस L2। बात समझने की है। तो हमारा क्या है, इसलिए हमारा बना R अपॉन S डैश L2 अपॉन 100 माइनस L2। R अपॉन S डैश हमारा कितना है, XS अपॉन X प्लस S इट इज इक्वल टू L2 अपॉन 100 माइनस L2। चल रहा है। इसके बाद यहां हम ऐसा करते हैं, R बाई S बना लेते हैं, S कॉमन निकाल कर ये ऊपर जाएगा, ऐसे बन जाएगा X प्लस S बाई S, और इट इज इक्वल टू बना L2 अपॉन 100 माइनस L2। यूज इक्वेशन, पहली इक्वेशन यूज कर ले। R बाई S की वैल्यू कितनी थी हमारी, R बाई S की वैल्यू थी हमारी L1 अपॉन 100 माइनस L2, और इसे लिख सकते हैं हम X अपॉन S प्लस S अपॉन S इट इज इक्वल टू L2 अपॉन 100 माइनस L2। आप यहां तक इसको नोट कर लें, स्क्रीन शॉट ले लें इसका बेटा। इसके बाद सॉल्यूशन चल ही रहा, अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो। X अपॉन S बचा इधर, और S से S कट गया 1 बचा, ये इधर गया L2 अपॉन L1 ऐसे 100 माइनस L2 डिवाइड बाई 100 माइनस L1। पक्षांतर कर दो, X अपॉन S इट इज इक्वल टू L2 अपॉन L1 100 माइनस L2 डिवाइड बाई 100 माइनस L1, और माइनस का हो गया मेरे दोस्त 1। वैल्यू हमें किसकी चाहिए, वैल्यू चाहती है हमको X की, तो हमारा X की वैल्यू निकालनी है हमें। किसकी वैल्यू, X की। X की वैल्यू आई है हमारे पास कुछ गड़बड़ होगी, दिखे भाई। इसके बाद देखिए क्वेश्चन हमारा कैसे बनेगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन बनेगा इस टाइप से, R अपॉन S डिवाइड बाई X प्लस S बटे कितना हमारा X इट इज इक्वल टू, ये हमारे पास बना कितना L2 अपॉन 100 माइनस L2। यूज इक्वेशन 1 का इस्तेमाल कर लेंगे। यूज इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 क्या आएगा, L1 अपॉन 100 माइनस L1, और ये आ गया हमारा X अपॉन X प्लस S अपॉन X, L2 अपॉन 100 माइनस L2, L1 अपॉन 100 माइनस L1, 1 प्लस S अपॉन X, L2 अपॉन 100 माइनस L2। इससे 1 प्लस S अपॉन X आया,
और ये डिवाइड होके क्या बनेगा, L2 अपॉन L1 मल्टीप्लाई 100 माइनस L1 बटे 100 माइनस L2। यहां से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, S बाई एक्स की, तो यह होगा L2 अपॉन L1 100 माइनस L1 डिवाइडेड बाय 100 माइनस L2। माइनस का पक्षांतर कर देंगे। यहाँ किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें वैल्यू चाहिए x की, किसकी बेटा, x की। तो x इजकल टू s डिवाइड बाई, तो ये क्या होगा L2 अपॉन L1 100 माइनस L1 डिवाइड बाई 100 माइनस L2 माइनस का 1। ये इसका आंसर आया, ये इसका आंसर है बेटा, ये एक्सप्रेशन है, तो यही इसका आंसर होगा। आप इसको नोट कर लें।